कि हम किसी से कम नहीं हैं, और अगर हम ठान लें तो हमारे लिए कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है। इम्पॉसिबल जो वर्ड है वो अपनी डिक्शनरी से ही हटा दें। बहुत बार हमें लगता है कि वुमेंस डे हम सेलिब्रेट करते हैं ये दिखाने के लिए अब औरतें भी स्ट्रॉन्ग हो रही हैं, तो आई थिंक कि हम ऑलरेडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। हमें बस सब लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज करना है हमारी तरफ के वो कैसे देखते हैं। और इस पर्सपेक्टिव को चेंज करने के लिए सबसे पहले जो सबसे बहुत ज़रूरी है वो ये है कि हम खुद अपने बारे में क्या सोचती हैं, वो अपना नज़रिया चेंज करें। जब हम ये ठान लेंगे कि हमने ये करना है और हमारे लिए कुछ भी अचीव करना मुश्किल नहीं है, तो आई थिंक नोबडी कैन स्टॉप अस। बहुत बार मेरे पास लड़कियां आती हैं, कभी ऑफिस में कभी घर में, जो चाहती हैं कि उनको गाइड किया जाए यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए। और बहुत से एनजीओज़ आते हैं जो गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। और अब क्योंकि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेके जो मैंने मुहिम चलाई है उसको लेके भी मेरे पास बहुत से एनजीओ आते हैं। अभी भी आज वुमेंस डे है तो 23 क्योंकि 2023 चल रहा है तो वी डिसाइडेड के 23 ज़िलों में सैनिटरी वेंडिंग मशीन्स लगाई जाएं। तो एक एक मशीन हम हर जगह पे, कुछ डेजिग्नेटेड जगहें हैं जहाँ पे लगा रहे हैं। इन लड़कियों को और सबको मैं अपने साथ लेके जब चलती हूँ और उनको जब ये प्रेरणा मिलती है कि अगर मैडम ये कर सकती हैं, उनको मैं अपनी लाइफ की स्टोरी सुनाती हूँ, उनको बताती हूँ कि कैसे कोविड में जो हमने ये मुहिम शुरू की एक छोटे से नोएडा के गांव से, और जो अब 18 स्टेट्स में पहुँच चुकी है, कि लड़कियों को साफ़ सुथरे मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम इनको अपनी सफाई कैसे रखनी है, अपना ध्यान कैसे रखना है। और इंटरनेशनल लेवल के लोग हमारे साथ जब जुड़े हुए हैं, जब लड़कियों को ये पता लगता है तो वो भी इंस्पायर होती हैं और वो चाहती हैं कि वो भी कुछ आगे करें। और बहुत से एनजीओज़ हैं जिनमें बहुत ही गरीब परिवार से लड़कियां हैं और जो बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। ये जो एक एग्ज़ाम है यूपीएससी एग्ज़ाम, आई थिंक इसमें एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आप महिला हो या पुरुष हो, अगर आप मेहनत करते हो तो आपके सारे डिफरेंसेस ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन आफ्टर जब ये सिलेक्शन होगी, इस मुकाम में पहुंच गए, अगर आपने देखा होगा तो मुझे पैड वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। जब मैं ये मुहिम शुरू किया तब मुझे वाकई में लगा कि औरतों के लिए इस सोसाइटी में रहना अभी भी बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। एक छोटी सी एग्जांपल है कि कहीं कहीं जब हम जाते हैं तो आपको एक ढंग का टॉयलेट भी नहीं मिलता है, और उसके ऊपर जब अगर एक औरत अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल पे है, जिसको अगर उसको मासिक धर्म आ रखा है, तो उसके पास जब कुछ भी नहीं होता है, सफाई का कोई भी साधन नहीं होता है, अपने लिए एक हाइजीन सैनिटरी पैड तक नहीं होते हैं, तो कितनी मुश्किल आती है। तो इसी को लेके जो मैंने एक मुहिम चलाई और ऑल ओवर इंडिया में, जिसके कारण मुझे पैड वुमेन ऑफ इंडिया का खिताब भी दिया गया, तो आई थिंक ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरे दिल को छू गई। यही मुझे लगता है कि औरतों के लिए अगर आप सोच लो कि हम कुछ ठान लो कि हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ के उनको आगे लेके जाना है, तो हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। बहुत बार लगता था, बताया ना कि जब फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हुई, सेकंड अटेम्प्ट नहीं हुई, तो लगा उस टाइम कि कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं चल रही हूँ, कि क्या ये मेरे लिए ये चीज़ बनी है कि नहीं बनी। और जब देखती थी कि बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं वहाँ पे, जो ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट आके बैठते थे वहाँ पे, तो उनसे लगा कि जब कंपटीशन इन लोगों के साथ है तो थोड़ी सी मेहनत और करी। बस यही था कि मैं लगी रही, और डिटर्मिनेशन थी, हार्ड वर्क था, और अपने आप पे पूरा भरोसा था। साथ में यही कहूँगी कि अब ये मेरी मदर के सपने थे। मेरी मदर का देहांत हुआ 2000 में, उनको कैंसर था। फिर उसके बाद एक ऐसा मुकाम आया जब सारे रिश्तेदार भी कहने लग जाते हैं कि लड़की की शादी कर दो। तो उस टाइम आई थिंक मेरे फादर साहब ने जो स्टैंड लिया कि नहीं, उन्होंने कहा जब तक तुम ये पेपर क्लियर नहीं कर लोगी तब तक तो शादी भी नहीं करूँगा। तो आई थिंक जो उस सोसाइटी से लड़के उन्होंने ये डिसीजन लिया, तो आज जो भी कुछ हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ, उन्हीं की ब्लेसिंग से हूँ। और नो डाउट जो आपके टीचर्स होते हैं, जो आपके शिक्षक होते हैं, उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। मुश्किलें मेरे ख्याल से साधारण परिवार से होना, और पंजाब में उस टाइम ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं होते थे, अपने आप पढ़ाई करनी, ज़्यादा स्टडी मटेरियल नहीं होता था उस टाइम, अपने आप से पढ़ना। और एक बार फादर साहब ने कहा कि ये जो यूपीएससी क्लियर करते हैं बच्चे, वो भी तुम जैसे ही तो होते हैं। फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं क्लियर हुआ, सेकंड अटैम्प्ट नहीं क्लियर हुआ, तो बड़ी निराशा हुई।
तो एक टाइम ऐसा भी आया जब मैंने अपने फादर को कहा कि पापा इस टाइम क्लियर ना हुआ तो मेरा मन कर रहा है मैं सुसाइड ही कर लूँ। तो वैसी भी चीज़ें जहन में आई, और मेरे ख्याल से हर बच्चे के जहन में आती हैं कि आप अपने माँ बाप का सपना नहीं पूरा कर पा रहे, और जिस सपने को आपने बचपन से देखा हो वो आपका पूरा नहीं हो पा रहा है। लेकिन उस टाइम भी फादर की डिटर्मिनेशन, अपने टीचर्स की डिटर्मिनेशन, और जो मेरा हार्ड वर्क था, मुझे अपने आप पे यकीन भी था कि अगर मैं लगी रही तो मैं क्लियर भी कर पाऊँगी। लेकिन उस टाइम आर्थिक, क्योंकि फादर गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो ये भी लगता था कि उन्होंने मुझे दिल्ली भेजा कोचिंग के लिए, तो लगा कि अगर इस बार भी क्लियर नहीं हुआ तो इतने पैसे कहीं मैं उनके बर्बाद तो नहीं कर रही। तो वो जो एक चीज़ हर बच्चे के मन में होती है, मेरे मन में भी आई, लेकिन उनको भी मेरे ऊपर विश्वास था, तो मुझे भी खुद पे अपना पूरा विश्वास था कि अगर मैं लगी रही तो मेरे ख्याल से एक ना एक दिन वो आएगा जब मैं ये जो परीक्षा है, जो हिंदुस्तान की सबसे, कहते हैं कि ये सबसे मुश्किल एग्ज़ाम है, तो 2009 में एग्ज़ाम दिया और 2010 में क्लियर किया।